जीवमजीवं तपं जिह्वार्वस्य देविन्दविन्दवन्दं वन्देतं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। तो अपनी बात चल रही है कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है। दया दान आदि के राग में एकाग्रता, क्या बोल रहे हैं? दया दान आदि के राग में एकाग्रता क्या है? अधर्म ध्यान। अधर्म ध्यान। हम्म। बोलो। दया, मैंने दया की, दया का परिणाम बहुत अच्छा है। मैं दया कर सकता हूँ। देखो फिर से, दया का परिणाम उत्पन्न होता है, हाँ जी। उसकी समस्या नहीं है। समस्या किसकी है? ये स्वरूप नहीं समझता तो उसको ऐसा लगता है सही बात है, क्या दया भया करो, काय की दान करो। बात ये नहीं है। दया अदया, दान अदान, ये परिणाम होते हैं। कभी दान देने का भाव आएगा, कभी नहीं आता। लेकिन मैं दया कर सकता हूँ या मैं दया नहीं कर सकता, मिथ्यात्व है। वो एक ही बात है दोनों। एकाग्रता मतलब दया अच्छी है। एकाग्रता मतलब दया अच्छी है। दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। दया अच्छी बात है। नहीं, दया नहीं करनी चाहिए। काय की दया कर रहे हैं अपन? ये भी वही बात है। अपने को ज्ञायक स्वीकार किए बिना काय की दया करनी चाहिए? अरे दया के परिणाम तो होते हैं। क्या बोला? दया के परिणाम होते हैं, मंद कषाय में होते हैं वे। लेकिन दया का परिणाम अच्छा है। मैं कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए, इससे मुझे लाभ होगा, नहीं करूंगा तो हानि होगी, इसका नाम है एकाग्रता। एक पॉइंट में बोल रहे हो तो अपने को ज्ञायक स्वीकार नहीं करना, इसका नाम है एकाग्रता अधर्म ध्यान। अपने को ज्ञायक स्वीकार करते हुए गुण स्थान प्रमाण दया का दान का भाव होता है, उसका नाम एकाग्रता नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी होता है दया दान, पांचवे में भी होता है दया दान। अरे मुनिराजों को भी होता है दया दान। अच्छा, मुनिराज भी दया करते हैं? हाँ करते हैं, स्वरूप बता के दया ही तो करते हैं। हाँ जी। और ज्ञान का दान देते हैं। तुम उन्हें आहार दान देते हो, भी तुम्हें ज्ञान दान देते हैं। तो बात ये नहीं है देना नहीं देना। आत्मा हूं ऐसा नहीं जानकर शुभ अशुभ भावों में लाभ हानि जानना, कर्ता जानना, इसका नाम एकाग्रता। जी, एकाग्रता को तीव्र रुचि भी तो कहते हैं। तीव्र रुचि ध्यान हाँ देने में मतलब क्या। अपने स्वभाव को नहीं जानते, ऊपर की रुचि, स्वरूप की रुचि नहीं तो रुचि बोल दो उसको। ऐसे अज्ञान, मोह, राग, ये तीनों का नाम है एकाग्रता। कैसे करेंगे एकाग्रता? ये है एकाग्रता का भाव। ठीक है।
ये क्या है? अधर्म ध्यान है अथवा आर्त ध्यान है। क्या है ये? आर्त ध्यान है। और शुद्ध आत्मा में अंतर एकाग्रता, सच्चा धर्म ध्यान, ये है धर्म ध्यान। ठीक है। यहाँ शुभ परिणाम में धर्म ध्यान व्यवहार से कहा गया है। इसका आशय यह है कि वह निश्चय से धर्म ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान नहीं है ऐसा। जिसकी आत्मा जिसकी आत्मा के भान सहित शुभोपयोग वर्तता है, उस शुभ का ध्येय पंच परमेष्टि है। इस प्रकार यहाँ व्यवहार की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि जिसकी आत्मा के भान सहित, आत्मा के भान रहित पंच परमेष्टियों में वर्तता है। आत्मा आत्मा तो कुछ अता पता नहीं, न मैं आत्मा हूं ऐसा उसका कोई लक्ष्य है, मैं आत्मा हूं ऐसा कोई लक्ष्य भी नहीं है ना। और शुभ भावों में बस प्रसन्न है, शुभ भावों में प्रसन्न है। ठीक है। और जिसको आत्मभान हुआ है और अभी भी चूंकि वीतरागता की पूर्णता नहीं हुई है, तो राग तो बीच में आता ही है। तो वो जो बीच में राग उत्पन्न हो रहा है, तो उस बीच में होने वाले राग के अंदर पंच परमेष्टियों का ध्यान वर्तता है। तो अब उसको व्यवहार ध्यान कहते हैं। हरी बात ख्याल में? व्यवहार ध्यान संज्ञा कब पाएगा? जिसको निश्चय धर्म ध्यान है उसको, ऐसा कह रहे हैं। कैसे अनंत भगवान? भगवान ने चार घातिया कर्मों का नाश किया है। वस्तुतः यह कथन असद्भूत उपचार का है। तो अपन ने पढ़ लिया नए चक्र। ये कथन है किसका? असद्भूत, है ना, उपचार लगा है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है। ठीक है। वास्तविकता यह है कि स्वभाव में लीनता होने पर विकार का नाश हो जाता है। आत्मा विकार का नाश करता है। ये भी उपचरित कथन है। ये सद्भूत उपचार, एक उपचार है, वो असद्भूत का उपचार है। ठीक है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पर्टिकुलर, और वो वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, है ना। वस्तुतः यह कथन भी क्या है? असद्भुत उपचार का है, और ये वाला कथन सद्भुत उपचार का है। तब आत्मा कर्मों का नाश करता है, यह तो बहुत दूर का उपचार है। क्या 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 हो गया प्रीति? क्या क्या हुआ? जब जीव ने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, तो अनंत अनुबंधी राग का अभाव हुआ। तो जीव ने क्या किया? राग का अभाव किया कि अपने स्वरूप को जाना। अब जीव ने क्या किया? मतलब ज्ञान ने। जीव ने क्या किया? ये भी सावधानी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव क्या करता है? वो तो ये भी कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं करता है, जानता है बस। जब जीव ने क्या किया तो बोलेंगे जीव ने किया कि स्वभाव का आश्रय लिया। तो अब यहाँ जीव मतलब ज्ञान की पर्याय। तो कितनी जल्दी जल्दी झट झट बात बदलती है। जीव ने क्या किया कि जीव ने स्वभाव का आश्रय लिया। किसने? त्रिकाली ध्रुव ने स्वभाव का आश्रय लिया। ज्ञान ने ध्रुव का आश्रय लिया। तो ज्ञान को क्या बोल रहे? जीव। अभेदने से ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय को बोल। जीव ने क्या किया? अर्थात ज्ञान ने क्या किया? अपने को आत्मा जाना। तो अपने को आत्मा जाना, तो अनंत अनुबंधी राग मिट गया। तो राग मिटाया कि मिट गया? लाइट ऑन की
तो प्रकाश हुआ। तो प्रकाश होने पहले तो प्रकाश किया, और फिर क्या किया, फिर अंधेरे को भगाया। अरे प्रकाश हुआ, इसका अर्थ है कि अंधेरा नहीं नहीं रहेगा। ऐसी स्वभाव का आश्रय लिया, इसका अर्थ है कि राग आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। राग, हम तो भैया चुप रहते, हम तो भैया बोलते नहीं, हम तो कोई से राग नहीं करते, हम तो कोई से द्वेष नहीं करते। अपनी थोड़ी सी जिंदगी, काय का राग, काय का द्वेष, किन से राग करें। ऐसी बातों से राग नहीं मिटता। राग मिटाया नहीं जाता। स्वभाव का आश्रय होता है, राग उत्पन्न नहीं होता। क्या बोला, राग मिटाया जाता ही नहीं है। अंधेरे का नाश किया, अंधेरे का नाश किया ही नहीं जाता। जो उत्पन्न नहीं होता उसको बोलते हैं नाश किया। अच्छा, जो उत्पन्न हो गया, फिर उसको कैसे नाश वो तो उत्पन्न हो ही चुका, अब कैसे नाश करोगे। और उस संबंधी बंध आदि सब हो गए, अब क्या मतलब है उससे, उसका नाश करने का। और वो खुद ही एक समय का है, वो उत्पन्न होता है, स्वयं ही नाश को प्राप्त होता है। जो खुद ही मर रहा है उसको क्या मारोगे। मरे मराए पे तो गोली वैसे ही नहीं कोई चला। समझ में आ रही है बात। टेक्नोलॉजी कैसी है। भैया हम तो कोई से नहीं बोलते, भैया हम तो कोई से राग नहीं करते। वस्तु स्वरूप को जाने बिना ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। कल एक हमारे साधर्मी बंधु घर पधारे, है ना। तो बहुत दिन बाद आए, तो हमने उनको बोला कि आपसे तो लड़ाई करनी पड़ेगी, आप आते हो नहीं, आपसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या बोला, अरे नहीं नहीं बहन जी, ल- अब इस उम्र पे लड़ाई उड़ाई नहीं करो, अब लड़ाई उड़ाई नहीं, ऐसा बोले। लड़ाई उड़ाई नहीं करो, अब तो लड़ाई उड़ाई। फिर थोड़ी देर बाद बहुत बात चलती रही, थोड़ी थोड़ी धर्म ध्यान की बातें चलती रही थोड़ी देर, फिर क्या बोले कि वैसे एक बात बताएं, अब तो हमने बहुत समता रख ली है। कितनी समता, इनफाइनाइट। तुम ही हो गए अनंत। कितनी समता रख ली है। अब तो हमसे कोई कुछ कहता है, हम तो भैया कोई का बुरा नहीं मानते, हमें तो बहुत समता धर ली है। अब उनसे ज्यादा क्या बात करते हो, कहाँ पे मिलती है, हम भी ले आएंगे वहीं से। बहुत धर ली है समता, कितनी, कितनी इनफाइनाइट। क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे, कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। तो फिर पहले तो हम शांत रहे, फिर उन्होंने दोबारा बोला, तो हमने कहा ना सच्चा ज्ञान तो करा ही दे। हम्म। पहले माना, कई बार ना बोलने का मन ही नहीं करता। फिर दूसरा विकल्प उत्पन्न हुआ, क्या, नहीं राइट ज्ञान तो कराना चाहिए। तो हमने बोला कि भैया जी, इनफाइनाइट तो अनंत सिद्धों को होती है समता, मुनिराज को नहीं होती। नहीं, हाँ वो बात तो सही है, कबू कबू गुस्सा भी तो आ ही जाती है। अरे हद हो गई। समझ में आ रही है बात। अरे राग का नाश करने की विधि डायरेक्ट है ही नहीं। जो राग स्वभाव का आश्रय करने पर उत्पन्न नहीं होता, उसको कहा जाता है कि अभाव किया। उपदेश चलते ना, देखो क्रोध मत करो, इतना राग मत करो, कोई मतलब नहीं है इस राग का। तो राग नहीं करो का अर्थ क्या है, ज्ञानाभ्यास करो। राग नहीं करो का अर्थ क्या है, क्रोध मत, अरे इतना क्रोध मत करो, मतलब इसका क्या मतलब है, समझते नहीं है। हमसे हर समय यही कहते रहते, क्रोध मत करो, तुम मत करो। अरे क्रोध मत करो का अर्थ है ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास का अर्थ है कि जिस पर पदार्थ का लक्ष्य होते हुए ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उस पदार्थ से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये क्रोध पर के लिए व्यर्थ है और अपने लिए अनर्थकारी। समझ आई बात। क्रोध कब उत्पन्न होगा,
नियम से पर का लक्ष्य होते हुए। और वो पर पदार्थ कौन होगा? नियम से पुद्गल, जिससे कोई संबंध नहीं। उसमें क्या हो रही होगी? इष्ट अनिष्ट की कल्पना। तो क्रोध मत करो मतलब इष्ट अनिष्ट कल्पना मत करो। इष्ट अनिष्ट कल्पना मत करो मतलब ज्ञान अभ्यास करो। ये है उपदेश क्या है और वस्तु स्वरूप क्या है। अब ये गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं कि जब राग का नाश किया, यही उपचार है, तो कर्मों का अभाव किया, ये तो कितना उपचार हो गया दूर का। वो तो बिल्कुल ही भिन्न द्रव्य है। हमने साड़ी छोड़ी, बंगला छोड़ा, घर छोड़ा, ये तो कितना ही उपचार है। प्रगट जुदे धंधामा। कर्मों के साथ तो फिर एक क्षेत्राव का संबंध है, शरीर के साथ फिर एक क्षेत्राव का संबंध है, परंतु है तो बीच में अत्यंत भाव। और पत्नी बच्चे दुकान मकान, इनसे तो एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं। समझ आ रही बात? ज्ञान तो फिर ऐसा बोलता है, मैं और मेरा पुत्र, मैं और मेरी मेरी पुत्री। लेकिन श्रद्धा तो मेरी मैं और मेरी पुत्री नहीं, श्रद्धा की भाषा अभेद की होती है। वो तो ऐसा मानो मैं ही पुत्री, मैं ही पुत्री, मैं ही पुत्र। ये श्रद्धा का काम ऐसा। कैसे? कैसे कि यदि जिसको वो अपना जानकर पुत्र कहता है, जिसको अपना जानकर पुत्री कहता है, अगर उसमें कुछ हो जाए तो मानो मुझे ही होगा। ये श्रद्धा का काम है। मोह। समझ में आ रही बात? ज्ञान तो पूरे को, श्रद्धा तो पूरे के पूरे 9 तत्वों में पना करती है श्रद्धा। बात समझ में आती थी। समझ में आ रही है? ज्ञान का अनुसरण करती है। उसका बोल है मैं। शरीर को बोलेगी मैं शरीर हूं। मकान में कुछ हो जाए, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़, मैं मानो मैं ही मकान हूं, मेरे में ही कुछ होगा। और स्पष्ट दिखाई देता है ये मोह। एकदम देखो कैसी मोह की तीव्रता। घर दुकान मकान में, गाड़ी बंगला में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो वो श्रद्धा क्या ऐसा जानती है मुझे ही कुछ हो गया। इतना दुख। मोह, तीव्र मोह से तीव्र दुख, तीव्र मोह से तीव्र कषाय। क्या कहो मोह की महिमा तो। हटा हुआ कपड़ा भी फेंका जाए तो ऐसा लगता है मैं ही फेंक गया। ये मोह है जबरदस्त। और ऐसे तीव्र मोह से कैसा बंद होता है? ऐसी कहानी है मोह की। तो क्या बोल रहे हैं? तब आत्मा कर्मों का नाश करता है, ये तो बहुत दूर का उपचार है। द्रव्य कर्म और आत्मा के बीच अत्यंत अभाव है। अतः आत्मा ने कर्मों का नाश किया, ये उपचार का कथन है। आत्मा कर्मों का नाश नहीं करता है ना। वस्तुतः कर्मों ने आत्मा के गुणों का घात नहीं किया। देखो, अपने अभी अभी नए की क्लास ली थी तो उसने बहुत चर्चा की थी। सिद्ध करो कर्मों से मैं बंधा हूं कि नहीं बंधा। बंधा हूं तो कैसे बंधा हूं, और नहीं बंधा तो कैसे बंधा हूं। अबद्ध स्पष्ट के बोल में बहुत चर्चा की। अमूर्तिक आत्मा कभी कर्मों से बंध सकती नहीं। मूर्तिक से आकाश द्रव्य है, यहाँ बांध लो रस्सी से, नहीं बांध सकते। हम मूर्ति का आत्मा कर्मों से बन नहीं सकती। और हम तो ये जीवन हो गया सुनते सुनते, कर्म बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगे, ऐसे नहीं खाओ कर्म बन जाएंगे, ऐसा नहीं बोलो कर्म बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगे। समझ में आ रही है? हम तो ये सुनते चले आ रहे, कर्म बन जाएंगे। तो क्या मतलब है कर्म बन जाएंगे?
कर्म 8 प्रकार के होते हैं, 4 घाती 4 अघाती। अघाती तो उनको कहते हैं जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करते, भार संयोग, संयोग में फलते हैं, शरीर और हम्म, संयोग में फलते हैं। लेकिन घाती कर्म तो आत्मा का घात करते हैं ना, नाम ही है घाती कर्म। ये तो आत्मा का घात करते हैं। ये तो पर्याय नहीं पकड़ होने देते बस। हाँ, होने नहीं देते, कैसे करोगे? मैं खड़ा हूं, करके बताओ शुद्ध पर्याय। होने होने नहीं देते। घाती कर्म वे कह रहे हैं, घाती कर्म हमारा कुछ नहीं करते। अब तो अपने को लिखी ही मिल गई। घाती ज्ञानमणि कर्म किसे कहते हैं? जो ज्ञान का घात करते। अरे जब तुम्हारे ज्ञान का घात होता है तो नहीं, जो घाती कर्म। ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने दे। देखो, ज्ञान गुण को प्रकट नहीं। बोलो, गजब है। ज्ञान गुण तो सर्वदा प्रकट है। ज्ञान गुण पे तो नहीं, पर आवरण पूर्ण कभी रूप से आता नहीं, प्रकट नहीं है ना। खाली शक्ति है। हाँ, तो गुण नहीं, पर्याय कहो। क्या कहो? पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने देते, कहना है तो ऐसा कहो। ऐसा नहीं कहो कि ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देते। देखो, अगर ये वाली बात पता है तो फिर बोलते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज्ञान गुण पर तो कोई सा भी कर्म, किसी भी गुण, किसी भी गुण, शक्ति और धर्मयुगल, ये तो अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण भी, सामान्य ज्ञान की पर्याय भी कर्म से अनइफेक्टेड है। द्रव्य गुण और उपयोग लक्षण पर्याय, ये तीनों चीजें एकदम शुद्ध सुरक्षित, द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध सुरक्षित। गुरुदेव श्री क्यों क्या कह रहे हैं, ये क्या, कैसे इसका भाव करोगे? वस्तुतः कर्मों ने आत्मा के गुणों का घात नहीं किया। आप कह रहे हो ज्ञान गुण का घात करती। गुरुदेव श्री कह रहे हैं किसी गुण का घात नहीं किया। समझ में आ रही है प्रभा बहन? तो फिर क्या करते हैं? कुछ तो करते हैं। कहते हैं भैया कर्म बंध रहे हैं, कर्म दुख देते हैं। सुनो, जो जो जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता और कर्म के उदयों में जो संयोगों में स्थिति बन रही है या जो परिणामों में स्थिति बन रही है, उसको निज रूप करता है। क्या बोला? क्या करता है? निज रूप। उस निज रूप होने में, उस मोह में दर्शन मोहिनी कर्म निमित्त है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। 8 कर्म उपादान हैं कि निमित्त हैं? तो निमित्त जीव की पर्याय में घुसकर और उपादान को क्रिएट करते हैं। बोलो, भूल आपको भ्रमतिवादी या कर्म के कारण भूला हुआ है? कर्म के कारण परिभ्रमण चल रहा है कि अपने को भूल कर परिभ्रमण चल रहा है? बोलो, अपने एनालिसिस करनी पड़ेगी। अपने को भूल अपने कर। स्वभाव को भूल कर। एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब जीव की पर्याय में राग की परिणति उत्पन्न होती है स्वतंत्रता से, अपने उपादान से, तत्समय की योग्यता से, अहेतुक, अहेतुक तत्समय की योग्यता, उस जीव की परिणति में वो राग परिणति उत्पन्न हो रही है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, दया का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो द्रव्य कर्म का उदय वहां निमित्त है। निमित्त के कारण राग नहीं आया, जब राग हुआ तो निमित्त पे आरोप आता। समझ आई बात? अच्छा, कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य से बनता है, गुण से कि उपयोग लक्षण से? कि किसी से नहीं?
निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तो पर्यायों से बनता है। तो अब मैं पर्याय हूं कि ध्रुव हूं? मैं कौन हूं? मैं तो ध्रुव हूँ। बोलो। बिल्कुल मैं ध्रुव हूं। तो कर्म ध्रुव में कुछ करते? कर्म ध्रुव में कुछ ही नहीं करते। ज्ञान श्रद्धा चारित गुणों में कुछ करते? प्रभुत्व विभुत्व आदि शक्तियों में कुछ करते? त्याग उपादान शून्य आदि शक्तियों में कुछ करते? अस्तित्व नास्तित्व धर्मयुगल में कुछ करते? बिल्कुल नहीं। एक अनेक भेदाभेद धर्मयुगल में कुछ करते कर्म या नहीं? तो कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावणी कर्म किसे कहते हैं? वो इफेक्ट डालता होगा विशेष पर्यायों में। सुनो, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता होगा उसका किससे? मति श्रुत आदि से, मेरे से नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता होगा उनका किससे? मिथ्या श्रद्धा आदि से, राग द्वेष क्रोध आदि से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता होगा, मेरे से नहीं। इसका अर्थ है कि घाती कर्म मेरा कुछ नहीं करते। आ रही बात समझ में? और सुनो, घाती कर्म विद्यमान है, और यदि घाती कर्म शुद्ध पर्याय प्रकट होने दें तो इस जीव को कभी शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती। क्यों? वे तो मोहिनी कर्म तो सदा विद्यमान है, ज्ञानावणी कर्म तो सदा विद्यमान है, और वो तो ऊपर लेवल तक जाके विद्यमान है। तो शुद्ध पर्याय कैसे प्रकट होगी? बोलो। पुराने की निर्जरा हो रही है, नया बंद हो रहा है, और वे प्रकट होने नहीं देते, तो सम्यक दर्शन तो कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन छोड़ो, व्रति कभी नहीं होगा, महाव्रति कभी नहीं हो सकता, अरंत कभी नहीं हो सकता, सिद्ध कभी नहीं हो सकता। 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा नहीं है, बिचारी आत्मा। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। समझनी पड़ेगी बात को। निमित्त का निमित्त हम सब लोग निमित्त बोलते हैं, मौका पड़ने पर हम ऐसा भी बोलते हैं कि निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता, लेकिन अभिप्राय में निमित्त करता बसा रहता। क्या कहा? तो मोह का बंध कहने सुनने से नहीं छूटता, सम्यक अभिप्राय से छूटता है। और कथन भले व्यवहार के हों, ये मेरी पत्नी है, मैं कर्म से बंध गया, ऐसी बात है गजब की। बात ख्याल में आई है? अगर नहीं आई है तो फिर अपन चर्चा और बढ़ा सकते हैं यहाँ। क्लियर हो गई हो तो बात बोलो। चलो पढ़ते हैं आगे। नहीं दीदी, मैं जरा क्लियर करूं। मैं जैसे समझी हूँ वे कि बिल्कुल। निमित्त उपादान में कुछ नहीं कर सकता। निमित्त मात्र परद्रव्य में, जैसे कि श्रुत ज्ञान, वो मेरी पर्याय है, उसमें ही निमित्त नैमित्तिक भाव लग सकते हैं। बराबर बैठा नहीं है दीदी। देखो, जब आपके ज्ञान की योग्यता अल्प ज्ञेयों को लेके उत्पन्न होती है, अल्प का ज्ञान होता है, तो उस समय ज्ञानावणी कर्म का उदय निमित्त अवश्य होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान ये तुम्हारा त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, और यदि ये बना बिना निमित्त के भी हो तो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। हमेशा उतने ज्ञान के बने रहोगे। लेकिन जब ज्ञान की पर्याय की योग्यता डेवलप्ड, पूर्व से सुनिश्चित डेवलप्ड उत्पन्न होती है, अरे मुझे समय सारजी का ज्ञान है, ग्रंथ का, मुझे पूरी गाथा याद हो गई, तो कर्म की मेहरबानी से क्या याद हुई है? उसमें कर्म की मेहरबानी है? नहीं, अपनी उपादान योग्यता से वो ज्ञान अपनी उस पर्याय को लेके उत्पन्न होता है ज्ञान। और जिस समय पूरे समय सार की गाथा याद है हमको, तो वो जब क्षयोपम ज्ञान वृद्धिंगत होता है,
अपनी उपादान योग्यता से उस समय कर्म का उतना उघाड़ उसमें निमित्त पड़ता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक। समझ आई बात? ऐसी समझो, जब ये जीव पर पदार्थों में स्वयं ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता, खुद ही नहीं जान रहा अपने स्वरूप को, तो मोहिनी कर्म निमित्त है। अब निमित्त तो विद्यमान है, और ये स्वभाव को जानने के लिए तत्पर हुआ, उद्यमी हुआ, तो इधर उद्यम प्रकट हुआ जीव की पर्याय में, तो मोह वो गलना चालू हो गया, और वो पकड़ के करने नहीं दे, तो हम कभी तत्व ज्ञान भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे, क्यों? मोह का उदय तो अनादि से है। तो इधर ये तत्पर हुआ अपने स्वरूप को जानने के लिए, तो उधर कर्म अपने आप ही मंद होता गया, और जैसे ही ज्ञान ने स्वयं अब त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया, तो वो कर्म की निर्जरा हुई, वो धराशायी हो गया पूरा का पूरा कर्म, पूरा दर्शन मोहिनी, पूरा अनंता अनुबंध। पूरी बात किसके हाथ में है? कि जीव के हाथ। स्वयं ही प्रमादी है, स्वयं ही स्वरूप नहीं जानता, तो मोहिनी कर्म निमित्त है, चारित्र मोहिनी कर्म निमित्त है। और सरलता से समझो बात को, एकदम अदर एग्जाम सरल। क्या? कि अरे आज तो मंदिर गए, एक बात है, मंदिर जाओ तो बहुत मन शांत होता है। किससे शांत होता है? मंदिर जाओ तो मन शांत होता है। आज हमें बहुत अच्छा लगा। कौन समझ में आया? ये इधर से कथन है, निमित्त की ओर का कथन है। वास्तविक वस्तुतः निश्चित तौर पे क्या बात है? जब तुम्हारा मन लगता है तो मंदिर पे आरोप आता है। वस्तु स्वरूप ऐसा, ये उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप। क्यों? मंदिर तो पहले भी जाते थे, कल भी गए थे, तो कल तो मन लगा नहीं था, और आज बहुत मन लग गया। यदि मंदिर से मन लगता तो हर बार मंदिर जाने से मन उतना ही लगना चाहिए, उतने ही इंटेंसिटी का। सो ऐसा तो होता नहीं, तो उपदेश कैसे चलेंगे? देखो, तुम्हारा मन नहीं लगता, अरे क्या बताएं, बहुत टेंशन रहती है, मंदिर आया करो। अब सुनना, जिसके मन लगने की योग्यता होगी वो ही मंदिर को चलेगा। मंदिर जाने से परिणाम नहीं सुधरते। सुन लो कान खोल के, पहली बात तो ये, सुधरे परिणाम वाला मंदिर जाता है। परिणाम पहले सुधरते हैं, बाद में मंदिर जाता है। जिसके परिणाम बिगड़े हों वो उसको ले जाओ मंदिर, वो काय वो मंदिर जाएगा? वो तो मॉल जाएगा। मॉल जाओ तो परिणाम बिगड़ते, अरे जाओ तो नहीं बिगड़ते, बिगड़े हुए परिणाम वाला ही मॉल की तरफ जाता है। ये प्रीवियस है ना। अब वहां जाके कि परिणामों में सहजता रहनी है, तो मंदिर पे आरोप आएगा, और मंदिर में बैठे बैठे ही टेंशन में चल रहे हैं, तो जिन प्रतिमा क्या करेगी? मंदिर क्या करेगा? निमित्त करता होके तो जीव के परिणाम कुछ करता नहीं है, बिगाड़ता सुधारता नहीं है। सुधरे परिणाम पर आरोप जाएगा, बिगड़े परिणाम पर आरोप जाएगा, पर का। इसी प्रकार कर्म को ले लेना। क्लियर हुई बात? हाँ हाँ जी बात इधर से है, बाहर भैया सम्यक दर्शन करो बहुत शांति मिलेगी, नहीं। जो शांत होता है उसको सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं अशांत चित्त में सम्यक दर्शन होता है, फिर जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब शांति मिलती है, ऐसा नहीं। और उपदेश ऐसे ही चलेंगे। अरे जिसका ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्वक निश्चिंत निर्भर होता है, उसको मोह की रेखा टूटती है तो सम्यक दर्शन होता है। क्लेशित चित्त में, है ना, पर द्रव्यों के कर्तृत्व भोक्तृत्व के चित्त में सम्यक दर्शन नहीं होता।
पहले अकर्तृत्व प्रकट होता है, पहले कर्ता बुद्धि मिटती है, तब सम्यक दर्शन होता है। समझ में आई बात? इधर ये स्वरूप को नहीं जानता तो कर्मों पे आरोप आता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। ऐसा, ठीक है। वस्तुतः कर्मों ने आत्मा के गुण का घात नहीं किया। एक बात, आत्मा ने स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर अपने गुणों का घात किया। स्वयं ने गुणों का घात किया मतलब स्वयं ने अपनी प्रणति में शुद्धता प्रकट नहीं की। स्वयं ने, कर्मों की डिपेंडेंसी नहीं है बिल्कुल किसी भी कीमत पर। स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर, स्वयं पर पदार्थों में स्टेनिस की कल्पना करके, स्वयं पर से लाभ हानि समझ के, स्वयं पर को मैं भोगता हूं, पर से मुझे लाभ होता है ऐसा जान के, अपने को ज्ञायक स्वरूप स्वीकार नहीं करके स्वयं स्वयं ने किया है। तो ये जो भूल की है ये कोई शाश्वत स्वभाव नहीं है ना, ये भूल भी। तो इस समय नियम से कर्म का उदय विद्यमान, ऐसा, ठीक है। तो उस घात में कर्मों को निमित्त कहा जाता है। उस घात में कर्मों को निमित्त कहा जाता है। कर्म निमित्त है, उपादान नहीं है। कर्म न उपादान को जनरेट करते हैं। कर्म निमित्त कहते रहते हैं और करते तो समझते रहते हैं। ये बड़ी विडंबना है, ठीक है। क्यों सुना है ना, शुरू से ही सुना है बस, कर्म बंध रहे, कर्म बंध रहे, कर्म बन जाएंगे, कर्म बंध जाएंगे। तो क्यों सुनाया ऐसा, हमें क्यों सुनाया ऐसा कि कर्म बंध जाएंगे? अरे उसमें भी हित है। क्या हित है? कि ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी अंदर बाहर जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब आपके ही उपार्जित कर्मों का कार्य है। पत्नी बच्चे दुकान मकान का नहीं। इतनी शांति हो जाती है इतनी बात को स्वीकार करने पर। ये मोह के उदय का मारा, कर्म का उदय भी बोले ना, नहीं सही बात है, कर्म के उदय से बहुत हैरान है। तो भैया इधर कर्म का उदय भी बोलता रहेगा, उधर ऐसा भी विचार करता रहेगा कि मेरा पति बहुत खराब, मेरा पाप का उदय है, मेरा पति खराब है। तो पति खराब है कि पाप का उदय खराब है, एक बात तो नक्की कर ले भैया इतने में भी। तो पाप का उदय भी बोलेंगे और नो कर्म को भी दोष देंगे। यदि कर्म का उदय खराब है तो फिर पति निर्दोष है, पाप का उदय खराब है तो पत्नी निर्दोष है, घर दुकान मकान निर्दोष है, तेरे ही पुण्य पाप का उदय है। तो पुण्य पाप के उदय की स्वीकृति करने पर भी पूरे विश्व की नास्ती हो जाती है। अब आगे बढ़ सकते हैं, क्या बढ़ सकते हैं कि ऐसे मैंने क्या पाप किए भैया, सो मुझे ऐसे ऐसे कर्म बन रहे, हर समय ऐसे ऐसे रहते भाव। तो फिर कहाँ बात आएंगे कि हम, मेरे को नहीं भैया वैसे कर्म मुझे नहीं बांधे। तो बंधते कैसे हैं कि राग से। राग क्यों उत्पन्न होता है कि स्वरूप को जानने पर। तो मुझे क्या करना चाहिए? राग से कर्म बनते हैं तो राग नहीं करना चाहिए, और राग नहीं करना चाहिए मतलब ज्ञान अभ्यास करना चाहिए। तो ज्ञान अभ्यास करेंगे तो राग उत्पन्न नहीं होगा, राग उत्पन्न नहीं होगा तो नए कर्म बनेंगे नहीं। और है ना, बाई वन गेट वन फ्री में पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी। स्वरूप तो ऐसा है। आ रही है बात ख्याल में अनिला बहन? हाँ जी दीदी। हाँ, ऐसा, ठीक है। और और है ना, जबरदस्ती हाँ नहीं करना, ये भी एक बात है। विषय को पक्का करते चलो, हेतुओं से निश्चित करो, नए प्रमाण से निश्चित करो कैसा वस्तु स्वरूप है, उपदेश का क्या मीनिंग है, वस्तु स्वरूप कैसा है। तो उस संबंधी शांति उत्पन्न होगी। कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है ना।
हाँ जी। जीव में पूर्ण आनंद दशा प्रकट हो तो विकार नहीं हो सकता। पूर्ण जीव स्वभाव के आश्रय पूर्वक पूर्ण शांति प्रकट प्रकट करे तो क्या होएगा? विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। परंतु विकार प्रत्यक्ष दिखता है। विकार तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, वो उत्पन्न हो रहा, दिख रहा है विकार। तो क्या कह रहे हैं? उसमें कर्म निमित्त है। वापस कह रहे हैं निमित्त है। वस्तुतः वस्तुतः, ओहो बहुत गजब की लाइन आ रही है। वस्तुतः तो जीव का विकारी परिणमन भी असहाय है। मैंने अभी अभी बोला था 2 मिनट पहले, क्या बोला था? कि वो जो राग पर्याय विकारी पर्याय उत्पन्न हुई है वो तत्समय की योग्यता है, असहाय है, हेतुक है, उसको अदला बदला नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जा सकता है? कि भेद ज्ञान किया जा सकता। वो राग पर्याय उत्पन्न हो और हमको दुख ही करी कर दे, ऐसा भी नहीं होता। क्या बोला? जो कर्म का उदय हो तो राग होना जरूरी नहीं है, और राग हो तो दुखी होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात? राग उत्पन्न हुआ है, मैं सहज गया था, हाँ ये आश्रव है, एक विकार उत्पन्न हुआ, मैं तो ध्रुव हूं। अब वो राग दुखी करने में कारण बनेगा? कर्म का उदय दुखी होने में कारण बनेगा? ये स्वयं ही अपने को नहीं जाने। उस राग का लक्ष्य करे। स्टार्ट बात वहीं से हुई थी, दया दान आदि के राग में एकाग्रता अधर्म ध्यान है। स्वयं ही धर्मी का निश्चय नहीं करे, स्वयं ही वो शुभ अशुभ भावों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रखे, तो स्वयं ही दुखी होता है। और राग उत्पन्न हो रहा है और एकत्व ममत्व न रखे तो वो राग दुखी नहीं कर सकता। और उसी समय कर्म का उदय भी चल रहा है तो कर्म का उदय भी दुखी नहीं कर सकता। स्वभाव का आश्रय लेगा, राग मिट जाएगा और कर्म की निर्जरा हो जाए। और तुम अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, राग में एकत्व करोगे, पर द्रव्यों में एकत्व करोगे, तो आगे नया राग उत्पन्न होगा, नया कर्म बंधेगा और पुराना का उदय चलता है। सीधी सीधी बात, ठीक है। वस्तुतः तो जीव का विकारी परिणमन भी असहाय है, उसे किसी की सहायता नहीं। जीव विकार करे या अविकारी भाव करे, वह स्वतंत्रता से करता। बड़ी बड़ी बातें हम लोग सब सीखते जा रहे हैं कि पर्याय अपने षटकारक से होती है, सब 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 बोलते हैं। लेकिन ये वाली बात बोलते हुए, सुनते हुए, समझते हुए कितना निर्भर होने की बात है कि ऐसा ही अभी भी ऐसा ही लगता रहे कि नहीं कर्म कराता है, कर्म मेरे गुणों का घात करता है, कर्म शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने देता। एक तरफ कह रहे हैं पर्याय असहाय है, अपनी षटकारक से उत्पन्न होती है, दूसरी साइड में कह रहे हैं कि कर्म निमित्त है, और तीसरी साइड में कर्ता भी देख रहे हैं। बोलो कैसे बात बनेगी? सारी बातें एक दूसरे से बाधित नहीं हो रही? कुछ भी कहलवा लो जब मौका लगे तब, निश्चित कुछ नहीं करेंगे। मौका लगे तो षटकारक से उत्पन्न होती है ये भी कह देंगे, अहे तो क्या ये भी कह देंगे, कर्म का निमित्त भी कह देंगे, कर्ता भी मानेंगे, गुणों का घात होता है ये भी कर देंगे, सब कह देंगे, और मैं ध्रुव हूं ये भी कह देंगे। इन सब बातों के कोई अर्थ है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, मुझे मैसेज ये देना है कि कल 30, 30, 31, 1, 2, 3 को संडे है ना, 2 को सैटरडे, 3 को संडे, तो वो तो ऑफ रहती है। तो अभी अपनी 2 दिन का ऑफ रहेगा, अपन मंडे को वापस मिलेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है दीदी।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देखूं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय। थैंक यू दीदी।